धुआं धुआं था वो समा, यहाँ वहाँ जाने कहाँ। धुआं धुआं था वो समा, हम तुम मिले हैं पहले कभी, देखा तुझे तो ऐसा लगा जाने तो या जाने ना। ये सॉन्ग सुनते ही आँखों से आंसू आ जाते हैं। बड़ी ही मिसिंग एनर्जी और कुछ ऐसे ही एनर्जी में आपके पार्टनर हैं। जय श्री कृष्णा मेरी सोल फैमिली, अवेकन सोल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मेरी भी सुबह से एनर्जी बहुत लो है और कुछ ऐसा मुझे लग रहा है ऐसे कलेक्टिव में बहुत सारी जो फेमिनाइन है ना, उनकी भी एनर्जी मुझे बहुत स्लो, बहुत ही जैसा ना एकदम शांत और जैसे कोई एक्टिव ना हो, कुछ हलचल ना हो, थक जाए किसी चीज़ को सोच के याद करके, ऐसी तो मुझे फेमिनाइन की एनर्जी रिसीव हो रही है। किसी चीज़ पर एकदम हम जब ध्यान लगाए रहते हैं, जब उसमें कुछ पॉजिटिव चीज़ें दिखती हैं तो मन में उत्साह आ जाता है, पर कोई होप ना बची रहे, कुछ उम्मीद ना दिखे। और एक सॉन्ग है, देर ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए। तो कैसे हम किसी का वेट कर रहे हैं पर हमें पता ही नहीं कि वो कितनी दूर आ चुका है, अभी मेरे पास आने में उसको कितना टाइम लगेगा, वो अपनी मंजिल से चला भी है कि नहीं, मतलब हमें किसी भी चीज़ की क्लियरिटी ना रहे तो कैसा मन बुझने सा लगता है। ऐसी फेमिनाइन की एनर्जी आई है और ये करंट एनर्जी है, सबके लिए है, टाइमलेस है। जब भी आपको मिलेगी तब आपसे रेजोनेट कर सकती है। डिवाइन के द्वारा इसमें आपको कोई ना कोई मैसेज तो ज़रूर होगा। सबके लिए है, मेल फीमेल। पास्ट लाइफ का आपका कनेक्शन है, आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है, मैं वो चैनल कर रही हूँ, वो मुझे जो रिसीव हो रहा है। पर सबसे पहले मुझे फेमिनाइन की एनर्जी मुझे चैनल करनी पड़ी। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है ऐसी फेमिनाइन की। और आपके पार्टनर की एनर्जी में बता रही हूँ कि आप दोनों जिसके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हैं वो आपके सोलमेट हैं और ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं, पर आपका पास्ट लाइफ से कनेक्शन है, पूर्व जन्म का, इससे पहले के जन्म का कनेक्शन है और एक सोल कनेक्शन है ये, जिसमें कि जब यादें आती हैं ना तो ऐसा लगता है कि जैसे हम कुछ पिछली ऐसी बातों को याद कर रहे हैं, ऐसी चीज़ों को मिस कर रहे हैं जो घटी ही नहीं है, जो हुई ही नहीं है। या फिर ऐसा कभी लगता है कि जैसे हम बहुत जन्म एक साथ जी लिए हैं, बहुत समय से हम साथ हैं। ऐसा पार्टनर आपके साथ फील करते हैं, आपको याद करते हैं तो उन्हें ऐसी फीलिंग आती है कि चाहे आप 2 साल 4 साल 10 साल से मिले हो या और भी पहले से, पर उनको ना ऐसा लगता है जब से उनका खुद का व्यक्तित्व है, जब से उनका खुद का वजूद है, हम कैसे अपनी उम्र को कैसे आंकते हैं। जैसे जैसे हम बड़े हो रहे हैं, हमें अपना जन्म तो याद नहीं रहता, तो जैसे जैसे हम अपने अस्तित्व को जानते हैं, हमारी बुद्धि प्रखर होती जाती है। हम अपने, आप सोचो जो भी आप रीडिंग देख रहे हो, आप लास्ट अपना अंत जानते हो कि आप कब से अपने आप के बारे में सोचना शुरू किए। करेक्ट, ऐसे ही जब आपके पार्टनर आपको सोचते हैं ना तो उनको ऐसा लगता है जैसे वो बड़े हुए हैं जन्म लेके, उनका जैसे वजूद बना है वैसे ही वो आपको लेकर सोचते हैं। मतलब उनको कोई अंत नहीं दिखता। जैसे होता है ना कि हाँ, हमें फील होता है कि हम पास्ट से, पिछले जन्म से चले आ रहे हैं, कोई अंत नहीं दिखता कि, या कोई स्टार्ट नहीं दिखता कि बस करेक्ट इसी टाइम पे आप उनसे मिले हो। भले ही घड़ी के टाइम से 3D लाइफ में कोई दिन हो, पर्टिकुलर कोई डेट हो, पर उनकी यादों में वो चीज़ इतनी गहरी है कि उन्हें जब याद करते हैं आपको ना तो पिछला जन्म का नाता याद आ जाता है। कोई सीमा, कोई बॉर्डर दिखता ही नहीं, कोई लिमिट दिखती ही नहीं उनको कि आप उनके साथ कब से जुड़े हो। धुआं धुआं था वो समा, यहाँ वहाँ जाने कहाँ। ये सॉन्ग आप सुनिएगा और बस कैसे इस लाइन को आप गाओ, खुद गाओ और अपने पार्टनर को याद करो तो आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे। जो
फेमिनाइन प्यार में पूरी तरह से डूबी हुई हैं, उनका वेट कर रही हैं। वो पल वो नहीं भूल पा रहे हैं जो आप बबल फेस में उनके साथ बिताए हो, या फिर जब भी मिले हो वो पहला मोमेंट आपके पार्टनर नहीं भूल पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। और बहुत याद करने का बहुत सारा यहाँ पे मुझे एनर्जी दिख रही है। सबसे पहली चीज़ कि आप उनकी लाइफ से जा चुके हो, आप उनसे दूर जा चुके हो, उनके हाथों से निकल चुके हो, वो पल वो गंवा चुके हैं, खो चुके हैं। किसी की लाइफ से कोई चीज़, उम्मीद भी जब ख़त्म हो जाए और वो चीज़ ख़त्म हो जाए, चली जा चुकी, एक होता है कि चलो गई है पर उम्मीद है कि वापस आ जाएगी, वापस आ जाएगा, तो कुछ तो होप रहती है। पर करंट में उम्मीद भी अगर किसी की टूट जाए, खो जाए, तो कैसा फील करेगा। वो जो मिसिंग एनर्जी, जो सैड एनर्जी, जो तड़प होती है ना, वो तो वही समझ सकते हैं जिन्होंने खोया है अपने पार्टनर को, अपनी आंखों के सामने किसी और का होते हुए देखा है। यही एनर्जी यहाँ पर आई है आपके पार्टनर की। आप उनके लाइफ से जा चुके हो। यहाँ थर्ड पर्सन है, आपको ऐसा लेकर सोच रहे हैं कि आप कहीं और हो और खुश हो। देखो जो एनर्जी मैं रिसीव कर रही हूँ, आपको बता रही हूँ, आज मस्कुलाइन की एनर्जी ऐसी ही चैनल हो रही है कि वो भी बहुत पावरफुल मुझे दिख रहे हैं, बहुत नॉलेज वाले दिख रहे हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत ज़्यादा विजडम है और स्पिरिचुअल भी हैं। और ऐसा लग रहा है ना आपके पार्टनर अट्रैक्टिव बहुत हैं, बहुत दिखने में उनकी पर्सनालिटी, उनका चलना बोलना, वो जो भी उनका ड्रेसिंग सेंस होगा बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा। अपोजिट जेंडर के लोग उनसे बहुत ज़्यादा उनकी तरफ आकर्षित होते होंगे। एक किंग की एनर्जी में आपके पार्टनर मुझे दिख रहे हैं, जैसे अपने थ्रोन पर बैठे हों और आपको बहुत ज़्यादा अपने राजपाट को देखते हुए, मतलब अपना जो उनके लाइफ का डेली का रूटीन है, जो भी वर्क प्लेस है, क्योंकि मुझे कोई नॉर्मल नहीं, थोड़ा सा मुझे उनका ओहदा बहुत अच्छा दिख रहा है आपके पार्टनर का। बहुत सारे लोग आसपास हो सकते हैं, तो पोजीशन अच्छी है। और अगर स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई में भी बहुत ज़्यादा बहुत अच्छे हैं, मतलब पढ़ने में भी बहुत अच्छे हैं। और ऐसा लग रहा है जैसे किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, या तो गवर्नमेंट जॉब में होंगे या तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे होंगे। मतलब बहुत हाई स्टेटस मुझे आपके पार्टनर का दिख रहा है। गुड लुकिंग है, हैंडसम है, ब्यूटीफुल हैं। जिसके लिए भी आप देख रहे हैं उससे आप देख लीजिएगा, मेल फीमेल, पर हैं बहुत सुंदर, बहुत अट्रैक्टिव। पर सब चीज़ों के बीच में सब कुछ देखते हुए भी वो अंदर से टूटे हुए से हैं। और आपको ना एंजल की तरह वो याद करते हैं, जैसे कि हम कहीं कहीं पीड़ा में बैठे हों ना, तकलीफ़ में, हमारे पास सब कुछ है फिर भी एक घाव ऐसा है जो भर ही नहीं रहा है। तो वहाँ पे जैसे आपकी वाइब भी वो अगर फील कर पा रहे हैं ना, आपको महसूस भी कर पा रहे हैं, तो भी वो हील हो जा रहे हैं। आप उनके पास प्रेजेंट में, करंट में नहीं हो, ये तो स्ट्रॉन्ग यहाँ पे दिख रहा है, नहीं हो। और वो एक कोई ऐसा घाव है जो किसी भी दवा से नहीं भर रहा है, किसी भी चीज़ से। और वो घाव, उस घाव का मरहम सिर्फ आपके पास है। आप उन्हें छू भी लेते हो, स्पर्श भी कर लेते हो, यहाँ तक कि आपको सोच भी ले रहे हैं। आपकी वाइब, आपकी ऊर्जा उनके आसपास फील हो रही, तब भी उन्हें लग रहा है कि वो मरहम का काम कर रही है। एंजेलिक वाइब उनको आपसे आती है। वो अपने लाइफ के किंग हैं, लॉयन हैं, शेर हैं, दहाड़ते होंगे तो जैसे कि एक रुतबा है, पर आप उनको कंट्रोल कर लेते हो। अब आप कितने पावरफुल हो आप सोच लीजिए। मतलब वो किसी के सामने झुक नहीं सकते, किसी के सामने हार नहीं मान सकते। सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है, ईगो नहीं है, ईगो की एनर्जी नहीं आई है, सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है। बहुत काइंड हार्ट भी हैं और बहुत ज्ञानी हैं, ज्ञान बहुत अंदर है उनके अंदर। पर फिर भी आपके सामने वो कम है। वो मतलब रियल में आप चाहे जैसे हो, उनकी मैं एनर्जी रीड कर रही हूँ, तो उनके आगे वो खुद को आपके सामने कम मानते हैं। जैसे कि कोई राजा मंदिर में जाए और देवी के सामने सर झुका दे, ऐसी एनर्जी मुझे फील हो रही कि क्वीन के सामने नहीं, किसी देवी की प्रतिमा के सामने सर झुकता है जब किसी बादशाह का, किसी किंग का, तो कैसा होता है। बस वही, वो आपके सामने झुक जाते हैं। और झुकने में कोई अभिमान नहीं, कोई ईगो नहीं,
आप उन्हें कंट्रोल कर सकते हो, आप उन्हें हैंडल कर सकते हो, संभाल सकते हो। बहुत ही पेशेंस के साथ, बहुत ही काइंड हार्ट के साथ, बहुत ही प्यार के साथ, बहुत ही केयर के साथ। कंट्रोल करने का मतलब ये नहीं कि हाथ में चाबुक और शेर को कंट्रोल करो, नहीं। बहुत ही आपका स्पर्श ही उन्हें हील करता है, उनके घाव को भरता है। और घाव है उनके अंदर, दर्द है आपसे बिछड़ने का, आपका वेट कर रहे हैं और एक उम्मीद में पेशेंस रख के वेट कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा आपसे अट्रैक्टिव भी होते हैं जब आपकी फ़ोटो देखते हैं, आपकी यादों को सोचते हैं। कभी कभी इंटीमेसी के भी उनको थॉट आते हैं अंदर से, मतलब जब वो सोचते हैं, जब वो सोचते हैं फुर्सत के पल में, तो वो पूरी तरह से सोचते हैं। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा याद किया फिर काम में लग गए। जैसे वो याद, जैसे कि एकांत में कहीं बैठे हैं ना, तो उस समय वो नहीं चाहते कि उन्हें कोई डिस्टर्ब करे, उन्हें कोई बीच में टोके, बीच में उनकी उन दुनिया में जिसमें वो जा रहे हैं अपनी पार्टनर के साथ, याद कर रहे हैं, फील कर रहे हैं। और जैसे लग रहा है ना बहुत ही प्यार में, बहुत ही इमोशनल होके आपको सोचते हैं, आपको हग कर रहे हैं, आपको गले से लगा रहे हैं, आपके स्पर्श को महसूस करना चाहते हैं। एक स्ट्रॉन्ग उनके अंदर कॉन्फिडेंस है कि अभी आप उनकी लाइफ से जा चुके हो, अभी आप उनके पास नहीं हो, पर एक न एक दिन आप उनके रहोगे। आपकी लाइफ में कोई और है, ये एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है, थर्ड पर्सन है, और कोई भी व्यक्ति ही दिख रहा है। या तो देखिए, ये आपके लाइफ में जो हैं, या तो थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है, मनी से रिलेटेड भी कुछ हो सकता है, आपके स्पाउस हो सकते हैं, आपके, अगर आप जॉब कर रहे हो, अनमैरिड हो, तो वहाँ पे कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग पर्सन है जो थर्ड पार्टी का रोल अदा कर रहा है। आप उनको नहीं देख रहे हो, आप उनसे अटैच नहीं हो, आपको उनसे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन आप हो उन्हीं के अंडर में, उन्हीं के घेरे में। ये आपके पार्टनर देख रहे हैं और अच्छे से समझ रहे हैं। आपके अंदर जितना भी प्यार है, जितना भी लव है, वो सब आपके पार्टनर के लिए है। और आपके मन में ना एक वेटिंग, आप भी वेट कर रहे हो, आपके पार्टनर भी वेट कर रहे हैं, पर आप, जैसे लग रहा है ना कि उम्मीद टूट रही है कि अब वो आएंगे भी या नहीं आएंगे। और आपके पार्टनर के अंदर फुल कॉन्फिडेंस दिख रहा है कि वो आप दोनों का यूनियन देख रहे हैं। ऐसे लग रहा है, जैसे मैंने कहा ना कि उनको ज्ञान बहुत है। मुझे आपके पार्टनर स्पिरिचुअल भी बहुत दिख रहे हैं। हो सकता है वो कहीं रीडिंग ले रहे हों, किसी ज्योतिषी से पूछ रहे हों, किसी टैरो रीडर से पूछ रहे हों, या खुद का उनका इंट्यूशन इतना हाई हो, क्योंकि बहुत हाई नॉलेज वाले स्पिरिचुअल मुझे दिख रहे हैं। मतलब उनके अंदर हर तरह का ज्ञान है, आपको लगता हो या नहीं, तो वो समझ ले रहे, उनकी इंट्यूशन उनको गाइड कर रही है कि आप दोनों का मिलन होगा, यूनियन होगा, चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे कोई भी सिचुएशन हो। एक बड़ी ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी आई है। जो भी रीडिंग देख रहे हैं, आपको लग रहा है कि सब कुछ आपके लाइफ से जा रहा है, अब कुछ भी हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, उम्मीद जैसे ख़त्म है, और आप कुछ देखना ही नहीं चाह रहे हो, सर उठा के जैसे सामने कुछ खड़ा हो नहीं देखना चाह रहे हो, आपके आसपास आगे पीछे क्या नहीं, पर जस्ट आपके जैसे पीछे कोई आके आपके कंधे पे हाथ थपथपाए। मुझे खुद को अजीब लग रहा है, कितनी खुशी, कितनी, और वो भी आपका, मतलब आपके पार्टनर हो, जिनके लिए भी आप सोच रहे हो, जिन्हें आप दुनिया में सबसे अधिक चाहते हो। और सबसे बड़ी चीज़, एक तो हम प्रतीक्षा करते हैं, वेट करते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं हमारी हार्ट बीट बढ़ी रहती है, हमें पता रहता है कि वो आने वाला है। और एक ऐसा होता है कि हम वेट तो कर रहे हैं, पर हम, अब जैसे होता है दिन ढल गया, अब उम्मीद ख़त्म, उस समय कोई आके आपको प्यार से थपकी दे पीछे से। सामने से तो आपको लग रहा है कि बस अब सूरज डूब गया, अब कुछ नहीं, अब अंधेरा है, अब नहीं कुछ सामने मेरे हाथ में कुछ, मतलब अब मैं नहीं कुछ प्राप्त कर पाऊंगी, मेरे लाइफ से सब जा चुका है, पता नहीं हमारा यूनियन होगा कि नहीं। जस्ट उसी समय ऐसा मुझे लग रहा है ना, कोई डिवाइन टाइम होगा, या नहीं तो उनका कॉल मैसेज आ जाएगा, और नहीं तो वो खुद आ जाएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है ना, एक टाइम ऐसा आपके लाइफ में आएगा, जो रीडिंग देख रहे हैं,
आप कहीं वेट कर रहे हो, कहीं बैठे हो, बहुत टाइम हो चुका है और आपको लग रहा है कि अब मैं जाऊं यहाँ से। उसी समय कोई आके पीछे से आपको पकड़ ले, कोई आपके कंधे पे हाथ रखे थपथपाए, मतलब एकदम अचानक से कोई आपको सरप्राइज़ कर दे आपकी लाइफ में एंट्री करके। और बहुत फास्ट एनर्जी है उनके आने की। जो भी मेरा रीडिंग देख रहे हैं ना, उनको ये 7 घंटे में या 7 दिन में उनके पास मैसेज या कॉल या खुद मिलने आ सकते हैं। जो भी इनपेशेंस होके और ऐसे टूटते हुए मन से देखिए में हैं, जो भी एनर्जी देख रहे हैं, उनके ही पार्टनर की एनर्जी में बता रही हूँ कि वो सब समझ रहे हैं कि आप उनकी लाइफ से जा चुके हो, कहीं और हो, कोई और आपकी लाइफ में है, पर उम्मीद नहीं छोड़े हैं, होप नहीं ख़त्म हुई है उनकी, फुल कॉन्फिडेंस में है, क्योंकि उनके पास खुद का उनका इतना विजडम है, ज्ञान है कि उन्हें क्लियर दिख रहा है कि आप दोनों का यूनियन है। उन्होंने जैसे ठान लिया हो कि, और सच्चाई भी यही है कि जब मैस्कुलाइन जो भी हैं, जब वो ठान लेते हैं तभी यूनियन होता है, लौट कर आते हैं तभी तो यूनियन होता है। फेमिनाइन तो इनर वर्क करके, अवेकन हो करके, उनकी सोल अलाइन हो जाती है, डिवाइन से मर्ज हो जाती है, सब कुछ करके बैठ जाती हैं। और मुझे बस वही एनर्जी आपकी दिख रही है। पर जब भी पहला कदम कोई आगे बढ़ाता है तो मैस्कुलाइन जब रिटर्न आते हैं और वो मुझे आते हुए दिख रहे हैं, पर ऐसे लग रहा है कि जब बिल्कुल आपके सामने होंगे तब आप उनको देख पाओगे, मतलब आहट भी शायद आपको न पता चले। एकदम ऐसे उनका कॉल मैसेज आ जाएगा। जब आप उम्मीद में नहीं रहोगे, वेटिंग की एनर्जी में नहीं रहोगे, तभी उनका कॉल मैसेज आएगा। और पूरी मतलब कमिटमेंट देने के लिए बहुत फास्ट एनर्जी में, बहुत ही उनकी मतलब एनर्जी इतनी फास्ट मुझे दिख रही है ना कि वो, उनको ऐसा लगेगा कि मैं बता दूं तो कहीं ऐसा ना कि कोई बीच में ब्रेक ना आ जाए, कुछ बातें हो जाए, मैं कुछ तो मतलब उनका इंट्यूशन मुझे कुछ तो गाइड कर रहा है, डिवाइन उनको इस जर्नी में गाइड कर रहे हैं। और पास्ट लाइफ का तो मुझे दिख ही रहा है, वो यूनिवर्स से कोई ना कोई तो गाइडेंस ले रहे हैं आपके पास आने के लिए। मैंने कहा ना कि हो सकता है किसी से पूछ रहे हों कुछ, अपनी ही जर्नी के बारे में कुछ पता लगा रहे, अपने इस कनेक्शन के बारे में पता लगा रहे, क्योंकि वो उनको ना एक अजब सी क्यूरियोसिटी हो रही है, जिज्ञासा बढ़ रही है, अंदर से एक मिसिंग एनर्जी हो रही है, एक तड़प सी हो रही है, वो समझ नहीं पा, बेचैनी हो रही है कि क्या कनेक्शन है, क्या रिश्ता है। और मिलने का बहुत उनके अंदर बहुत ज़्यादा मन है। और मन ऐसा नहीं कि सिर्फ खड़े हैं, आने की एनर्जी है बहुत फास्ट, आपसे मिलेंगे, बातें करेंगे और आप तुरंत आपकी एनर्जी चेंज होगी जब भी वो आपसे मिलेंगे। बहुत हाई एनर्जी में आप आने वाले हो, बहुत ही हैप्पी और बहुत ही एक अच्छी, जैसे लग रहा है जर्नी स्टार्ट होगी जब आपके पार्टनर आपके लाइफ में एंट्री करेंगे। क्योंकि वो हर चीज़ों का ना एक अध्ययन करके, हर चीज़ों को समझ करके और अपने इस रिलेशन को समझ करके वो आ रहे हैं। उनको ये पता है कि जब सोल से सोल का कनेक्शन होता है तो वहाँ 3D लाइफ की रिलेशन से कोई ना ब्लॉकेजेस आते हैं, ना कोई बंधन होता है, वो न ही वो मिलने से रोक सकता है, न ही हमारी इस रिलेशन को तोड़ सकता है। ऐसी एनर्जी आपके पार्टनर की आई है, बड़े ही पॉजिटिव, बहुत ही मिसिंग एनर्जी में, बहुत ही पैशनेट हैं, आपको एंजल समझते हैं, हीलर समझते हैं, दुनिया के लिए वो बड़े ही पावरफुल हैं, सब उनसे डरते हैं, पर आपके सामने उनका सर झुक जाता है। कितना रिस्पेक्ट करते हैं आपका, कितना प्यार करते हैं आपको, बहुत प्यारी, बहुत जिससे भी रेजोनेट होगी ना, बहुत ही अच्छी एनर्जी आपके पार्टनर की आ रही है, बहुत अच्छी। आप लोग क्लेम कर सकते हैं क्योंकि उनके आने की और यूनियन, स्ट्रॉन्ग यूनियन की एनर्जी निकल कर आई है। मैरिज की भी एनर्जी यहाँ पे पीक हो रही है। बहुत सारे लोगों का शादी का भी मुझे दिख रहा है। हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर के जो मई का मंथ होता है 5वां महीना, उसमें मुझे यूनियन या फिर शादी, हारमोनियस यूनियन या फिर मैरिज, दोनों पॉसिबल है। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है और इसीलिए इसी यूनियन को कंप्लीट करने के लिए, अपना मिलन करने के लिए वो आ रहे हैं। बहुत फास्ट एनर्जी।
देखिए वो दूर हैं, नहीं आ सकते तो उनका कॉल या मैसेज तो ज़रूर आएगा। आप अपनी इस वेटिंग की एनर्जी से बाहर आइए और एक अच्छी वाइब्रेशन में एक अच्छी वाइब अपने पार्टनर को सेंड करिए। आप तो पूरे प्यार में ही ओत-प्रोत दिख रहे हो मुझे, जो भी रीडिंग सुन रहे हैं। और धीरे धीरे आप उनकी लाइफ से जा रहे हो। ये जो एनर्जी आ रही मैं बता रही हूँ, बहुत धीरे धीरे स्लोली चले जा रहे हो। इस उम्मीद को छोड़ते हो, हर एक कदम पे एक उम्मीद छोड़ देते हो कि अब हम नहीं मिल पाएंगे, वो जा चुका है या जा चुकी है। पर आपके कदम आगे बढ़ रहे हैं, उतने ही फास्ट वो आपके पास आ रहे हैं। ऐसी ही एनर्जी आई है। जैसा आप लोगों से रेजोनेट हो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें। और कुछ भी पूछना है तो टेलीग्राम पे आप मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे पर्सनल रीडिंग पर्सनल सेशन पेड है तो उसका डिटेल देख लीजिए। भगवान श्री कृष्ण राधा रानी आप सबका बहुत जल्द रियूनियन, बहुत जल्द आपका एक क्वालिटी टाइम, एक अच्छा टाइम दें और आप दोनों मिलो, बातें करो। जो भी मन में ऐसी उदासी है, जो भी रीडिंग देख रहे हैं उनके मन में एक अच्छी होप और एक अच्छी उम्मीद आए, क्योंकि आपके पार्टनर आ रहे हैं बहुत ही कॉन्फिडेंस में, बहुत ही अच्छी एनर्जी में। उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ हो, कैसे हो, किसके साथ हो, क्योंकि वो आपका और अपना कनेक्शन अच्छे से समझ चुके हैं। जब आप उनकी लाइफ से गए हो, उस पल को करंट में याद कर रहे हैं। जब जिसमें जो एक पल रहा होगा कि आप उनकी लाइफ से जा चुके हो, जा रहे हो, वो उन्हें बहुत अंदर से तकलीफ़ दे रहा है याद करके। अभी ऐसी एनर्जी है। जैसा लगे ज़रूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। जय श्री कृष्ण।